डॉक्टर साहब, एक तो बहुत ज़बरदस्त हमने पीआईसी को विज़िट किया, इससे पहले भी पीआईसी को विज़िट करते रहे हैं इसको इमरजेंसी को, लेकिन अब हालात काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। देखिए, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन चीज़ें अगर बेहतर होना शुरू हो जाएँ तो ये बहुत अच्छी बात होती है। बहुत शुक्रिया आपके चैनल के तवज्जो से कुछ हम बातें बताना चाहेंगे। डायरेक्टर इमरजेंसी ने भी आपको बताया होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक विजन है कि दिल के मरीज़ को, वैसे ही दिल का मरीज़ आके तकलीफ़ में आ रहा है तो उसको हर किस्म की जो है इलाज मुआवजा उसका फ्री हो, और वो जब यहाँ हॉस्पिटल में आए दिल के मर्ज़ के लिए आए तो उसे महसूस हो कि मैं किसी महफूज हाथों में आ गया। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है, सेटिस्फेक्शन हो जाए। हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर फ़रकत आलमगीर साहब, उन्होंने जैसे हमें एक विजन जो हमारे साथ शेयर किया, डिस्कस किया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कि अच्छे तरीके से इनका ट्रीटमेंट किया जाए। फिर उसके बाद जैसे टीम्स हमारी इमरजेंसी की बनना शुरू, डायरेक्टर इमरजेंसी हमारे डॉक्टर ज़ीशान गौस साहब, हमारे प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसिया, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारी डेडिकेटेड टीम है जिन्होंने जो 24 घंटे मैं देख रहा हूँ उनको एक एक चीज़ जी बिल्कुल याद है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। मरीज़ जो जैसे आपको पता असल रियल पेशेंट क्या है जी, जो इमरजेंसी में आ रहा है उसको फ़ौरन उसका इलाज होना चाहिए। उसकी कोई रिक्वायरमेंट है, उसकी दवाई की रिक्वायरमेंट है, दवाई उसकी अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको कोई इंजेक्टेबल की ज़रूरत है, उसको आईसीयू की ज़रूरत है, उसको एचडीयू की ज़रूरत है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट की, उसको एनजीओ की ज़रूरत है एंजियोग्राफी के लिए, या इसके अलावा और कोई बैटरी की ज़रूरत है, या हाई रिस्क कैबिज है बाईपास के। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अब ये है कि हम उस तरफ से मरीज़ को जो प्रायोरिटी पर है उनको हम लेके जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है उसका नतीजा। 1500 पेशेंट आएंगे इमरजेंसी में, वो सबको ट्रीट करेंगे तो बहुत सारी बात है, क्वालिटी जो है वो कम्प्रोमाइज़ होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये ट्रायज रूम से जब आप उसको निकाल लेते हैं एक बार के कौन सी को आगे भेजना है तो वो बहुत अच्छा हो जाता है जी। उसके कंसल्टेंट हमारे वो अवेलेबल हैं आगे, ताकि उस मरीज़ को जो आया है कि उसको एक कंसल्टेंट ट्रीटमेंट दे जाए। आप एक स्पेशलिटी ओरिएंटेड हॉस्पिटल है और आप कहें कि पंजाब का सबसे बड़ा दिल के अमराज के लिए इदारा, और दिल के पंजाब नहीं बल्कि दूसरे सूबों से भी लोग यहाँ पर बिल्कुल दूसरे सूबों से भी आ रहे हैं। इवन आप कहें कि अक्सर अफगानिस्तान से पेशेंट भी हमारे पास आ रहे होते हैं, और इसके अलावा जैसे जो भी कोई त्यौहार होते हैं, जो इंडियंस हैं, सिख्स हैं, ये लोग भी हमारे पास इलाज। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मेडिसिन वगैरह सारी आप प्रोवाइड कर रहे हैं? किसी किस्म की कोई शॉर्टेज मेडिसिन के हवाले से, टेस्टों के हवाले से? लैब्स हमने देखा है कि अक्सर एमरजेंसीज के अंदर भी जो टेस्टिंग मशीनरी है वो कहीं पर ख़राब हो जाती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मेडिसिन इमरजेंसी की और कार्डियक मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 100% इमरजेंसी में अवेलेबल है, और हमारी हतुल मकदूर कोशिश हम डेली रोज़ाना की बुनियाद पर कोई भी ऐसी जो शॉर्टेज अगर आ रही हो खुदा ना तो हम उसको फ़ौरन उसको एड्रेस करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक आप रेट्रोग्रेड जाके बेड्स पे जाएँ, पेशेंट से पूछें, वो आपको बताएंगे, फीडबैक देंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो प्रोवाइड लोगों को बाहर से नहीं लेनी पड़ती। जी अल्हम्दुलिल्लाह इमरजेंसी का मतलब तो यही है कि जी बिल्कुल। तो कितनी आपके पास यहाँ पर ईसीजी के लिए, उसके एको के लिए कितनी मशीनें? जी हमारे पास जो है इमरजेंसी में हमारी तकरीबन जो हर बे हमारे जिस तरह ये 7 के करीब बेज है, तो हमने हर बे में इमरजेंसी ईसीजी की सहूलत मौजूद है। 2 एको की मशीनें हमारे पास मौजूद हैं इमरजेंसी के लिए। इसके अलावा 4 हमारी जो है प्लान जो हमारी जो होती है, हम डिटेल्ड एको के लिए हमारे एको डिपार्टमेंट में, और दे आर वर्किंग। और इसके अलावा एनजीओ के लिए हमारे पास 4 मशीनें हमने डेडिकेट की हैं। 2 हमारी है फर्स्ट सेकंड फ्लोर इमरजेंसी में, आपको पता भी होंगे। इसके अलावा मेन कैथ लैब में भी, और प्रायोरिटी पर इमरजेंसी के पेशेंट को हम डील करते हैं। मुझे डॉक्टर ज़ीशान बता रहे थे कि 100 से ज़्यादा लोगों की एनजीओ जी एक दिन में आपने की यहाँ पर 100 से ज़्यादा दिल्ली में इमरजेंसी में हो रही हैं। तो अब ये हम एक एग्जीक्यूटर, जैसे कि एक गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट का हमारे ऊपर एतमाद है कि हम इस चीज़ को करें इलाज मुआवजा। और आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये 100 के 100 जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं, डेली में 80, 90, 100 या इससे भी ज़्यादा बास हो जाता है। तो इनका इमरजेंसी के अंदर होते हैं जो रूटीन में हो रहे हैं वो अलग से है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनका सबका ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर इनमें किसी को स्टंट भी डालना है, 1 या 2 जितने भी स्टंट, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद अगर इमरजेंसी से ही हमारा कोई हाई रिस्क कैबेज निकल रहा था जिसका बाईपास होना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद अगर कोई ऐसा मरीज़ हमारे पास आ रहा है जिसकी दिल की धड़कन का मसला है, उसको पेस मेकर डालना है, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो डॉक्टर साहब अब तो ऐसे सीन नहीं हो रहे हैं कि व्हील चेयर पर बैठ के लोगों को ड्रिप लग रही हो, पहले तो होता था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी, इस पर बहुत ज़्यादा हमारी क्लिनिकल टीम का बहुत बड़ा एक उनका कंट्रीब्यूशन है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर देने, बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से ढूंढ रहे हैं, मिला कोई नहीं। नहीं देखिए, अब हमने उसका कंसेप्ट किया व्हील चेयर जस्ट फॉर शिफ्टिंग, नॉट फॉर पेशेंट के जनाब उसको हमने बिठाना, उसका इलाज करना है, बेड पे जनाब इलाज। आप पूरा सपोर्ट कर रहे हैं जी बिल्कुल लॉजिस्टिक सपोर्ट जो भी हमारी। ठीक है, ये पंजाब
इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी है जिसको हम दिखा रहे हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर इमरान साहब मौजूद हैं, डॉक्टर ज़ीशान गौस साहब मौजूद हैं। और जिस अच्छे अंदाज से लेकर अगर टीम इसी को कंटिन्यू करती है तो आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, इमरजेंसी के अंदर मौजूद हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये इस वक्त हम इमरजेंसी के अंदर जहाँ पर मरीजों को बेड्स के ऊपर रख के इलाज किया जाता है, ये PIC के बेड्स हैं इमरजेंसी के, जो वो इमरजेंसी जो कि सिर्फ ना लाहौर को बल्कि पूरे पंजाब को और पूरे पाकिस्तान को कैटर करती है। और दूसरे ममालिक से, जैसे डॉक्टर ईशान बता रहे थे कि अफगानिस्तान से पेशेंट आते हैं, तो ये ऑन ग्राउंड है, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम किसी को जानबूझ के कर रहे हों। ये आप देखें कि बेड्स PIC की इमरजेंसी में अगर खाली पड़े हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मसला ये होता है, हमें सारा दिन बीइंग हेल्थ रिपोर्टर प्रोग्राम भी मैं हेल्थ के हवाले से करता हूँ, तो हमारे सारा दिन 20 कॉल सिर्फ इसलिए आती हैं कि खुदारा बेड दिलवा दें। कहाँ पर? वार्ड के अंदर। इमरजेंसी में तो बेड का आप तसव्वुर भी ना करें कि एक बेड के ऊपर 4-4, 5-5 पेशेंट जो पड़े होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर PIC के इमरजेंसी के अंदर बेड खाली पड़े हैं तो डॉक्टर ज़ीशान साहब वेल भी यार। अच्छा, मैं ये बताना चाहूँगा, देखिए खाली इमरजेंसी हमें भी नहीं अच्छी लगती, लेकिन ये है अच्छा कि है ना पेशेंट नहीं, लेकिन पेशेंट का असल में हमारा मकसद है पेशेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए। जेन्युइन पेशेंट मैंने स्क्रीनिंग दिखाई से आया है ना कि आपके जो जेन्युइन पेशेंट है सिर्फ वो अंदर आते हैं, पहले होता था सारे आ जाते थे। जी, सारे आ जाते थे, टाइम किसी को नहीं मिलता, टाइम किसी को, सारे मिक्स हो जाते थे। अब ये जेन्युइन पेशेंट हम अंदर ला रहे हैं और अंदर जो आया है उसकी इन्वेस्टिगेशन करा के फ़ौरन उसका ट्रीटमेंट हो जाए। यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए हर इमरजेंसी का। और मेरा ये ख्याल है, मैं आई एम नॉट श्योर कि इतना जितना रश 1500 पेशेंट्स शायद ही दुनिया में किसी इमरजेंसी में, कार्डियक इमरजेंसी में होता है। और उसको हमने एक ट्रायज करके और चीज़ों को मैनेज करके अल्लाह ने हमारी मदद की। और मज़ीद भी इसमें नज़र आ रहा है ना बेहतरी की मज़ीद बहुत सारी गुंजाइश है। हम उस पर कोशिश कर रहे हैं कि जो मज़ीद भी हमारे शॉर्टफॉल्स हैं उसको ओवरकम किया जाए। ये ट्रायज रूम जो है बनाया गया, ये हमारा 3 मेल वार्ड्स हैं। हमने ये भी किया, पहले मेल और फीमेल मिक्सिंग बहुत होती थी। ये 3 वार्ड्स हमारे मेल वार्ड्स हैं और फीमेल्स के लिए हमने अलहदा एक पर्दा भी लगाया, मेल अलहदा किया है, फीमेल हमने अलहदा किया है। ये भी यहाँ पर दिखाएं, ये भी यही सूरत हाल है कि पेशेंट जो हैं वो हैं तो हैं, लेकिन बेड जो हैं, जो सबसे बड़ा मसला होता है किसी भी हॉस्पिटल के अंदर कि हमें बेड मिल जाए, यहाँ पर तो बेड वैसे पड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमने, ये एक तीसरा मेल वार्ड है, अलग अलग कर दिया आपने, अलग अलग कर दिया। और मैं इधर आ जाएं आप, इधर ये हमारा वो वाला एरिया है जिसमें हमारे जो पेशेंट्स आते हैं जिनको ECG पे हमें लगता है कि मेजर हार्ट अटैक है। यहाँ पे ECG करते हैं आप? नहीं, ECG उसकी बाहर से हो जाएगी, जो सीरियस है वो उसकी यहाँ पे होगी। ये दिखाएं मुझे, ECG दिखाएं। ECG हो गई है आपकी? कहाँ पर हुई है? उधर अंदर ही। तो अब यहाँ पे क्या करने लगे? अभी एंजियोग्राफी करवाने में गए। ECG में प्रॉब्लम आई है जी, जिनको नहीं आ रही वहाँ से वापस भेज रहे हैं, नहीं, और जिनकी प्रॉब्लम उनको आगे लेके आ रहे हैं। मुतमईन आप? जी, अभी आपकी एनजीओ होगी? तो किसी ने हमारे पास रेफर किया है, ये ECG पे ही हमें पता है ये मेजर हार्ट अटैक है, तो इनकी इंशाल्लाह हम फ़ौरन शिफ्ट करके इनकी फ़ौरन एंजियोग्राफी हो जाएगी इंशाल्लाह, अभी हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड, जो मैं कह रहा था, एक्यूट क्रिटिकल कार्डिक सर्विसेज। डेफिनेटली ये एसेंशियल कार्डिक सर्विसेज। इस मरीज का हक है कि इसको विद इन 45 मिनट्स इमरजेंसी सर्विसेज मिले, इंटेंसिव केयर मिले और प्रोसीजर्स बाय द इंटेंसिव कार्डियोलॉजिस्ट करें। इमरान भाई, पहले होता था कि इनका टाइम जो है ना असल पेशेंट का, वो उनको मिल जाता था जो सिर्फ इसके साथ आते थे कि यार मुझे दर्द हो रही, शायद मुझे हार्ट अटैक है या मुझे पेन की प्रॉब्लम है ऐसा, लेकिन अब वो नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे मैं आपको आईसीयू का पूरा प्लान दिखाऊंगा अभी निशान साहब रोक करने। ये सारे का सारा हमारा ये ICU है। आज मैं ICU दिखाता हूँ आपको। ये तो काफ़ी ज़्यादा बोझ भी लग रहा है जैसे कम हुआ है, और पेशेंट जिस स्पीड से आ रहे हैं उसी स्पीड से जा भी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। शफलिंग भी हो रही है जिसकी वजह से ये एक हमने एक साइकिल चलाया ना, जिसमें एक पेशेंट आता है तो उसका फ़ौरन इलाज हो और वो आगे शिफ्ट होता है ताकि और मरीजों के लिए जगह मिले। इसमें आपको चीज़ ऐड करता हूँ, ये अब हमारे पास ये एक्यूट एरिया है, वो आगे 4 वेंटिलेटर के बेड्स हैं जहाँ पे इमीडिएट CPR और ACLS की गाइडलाइन थेरेपी को करते हुए फिर आगे हमारे पास 12 बेड की ICUs हैं, 6 और 6 फ्लोर्स के ऊपर, वो आपको फर्दर आगे दिखाएंगे। तो यहाँ से एक साइकिल में पेशेंट जो है प्लान के तहत आगे मूव होता है, और एक्यूट क्रिटिकल कार्डिक सर्विसेज ICU है। ये ICU 1 है हमारा जिलानी ब्लॉक का, जहाँ पे बेसिकली हम ACLS करते हैं, एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट करके। फिर आगे हमारे डेफिनेटिव ICU जहाँ पे एक्सटेंडेड केयर जिनको चाहिए उनको लेके जाते हैं।